हे एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी रूम। तो जैसे कल मैम ने सेशन स्टार्ट किया था साइंस का, वैसे ही आज हम इन्वायरमेंटल साइंस का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड जितने भी टॉपिक रहेंगे हम वन बाय वन करके उन्हें कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ इको एंड सिस्टम। इको का मतलब है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हो गया सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हमारी सराउंडिंग जो है हम उसे इको इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम इम्प्लाइंग एन इंटरेक्टिंग इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। अब ये इम्प्लाइंग एन इंटरेक्टिंग इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स है क्या? इसका कहने का मतलब है कई चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं और मिलकर काम करती हैं, तो वो हमारा क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम। हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं, मतलब डिपेंड हैं और मिलकर काम कर रही हैं, तो वो हमारा इकोसिस्टम बना रही हैं। अब नेक्स्ट आता है टर्म इकोसिस्टम की। अब जो टर्म है इकोसिस्टम वो दिया है A.G. टेंसले ने, और कब दी थी? 1935 में। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो A.G. टेंसले ने 1935 में टर्म दी थी इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज सिंगल ट्री और लार्ज एज एंटायर फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि इकोसिस्टम जो है वो सिंगल ट्री की तरह स्मॉल भी हो सकता है और इंटायर फॉरेस्ट की तरह लार्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम के अब कंपोनेंट्स। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? हमें पता ही है इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो एक तो बायोटिक है और एक एबायोटिक है। जो बायोटिक है वो लिविंग है और जो एबायोटिक है वो नॉन लिविंग है। तो पहले हम एबायोटिक कवर करते हैं। एबायोटिक जो है वो इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट है वर्ड का। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें सॉइल आएगा, वाटर आएगा, एयर आएगा और लाइट और एनर्जी आएगा। अब केमिकल्स इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे कि ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। फिर फिजिकल प्रोसेसेस जैसे कि वॉल्केनोज, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, क्लाइमेट हो गया और वेदर कंडीशंस हो गई। ये था हमारा एबायोटिक। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक के बारे में कि बायोटिक में क्या क्या आता है। बायोटिक में हमारे सबसे पहले आएंगे हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स और सेल्फ नॉरिशिंग भी बोला जाता है। क्यों सेल्फ नॉरिशिंग बोला जाता है? क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेसिकली जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं इनको बेस ऑफ द फूड चेन भी बोला जाता है। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इनको बेस ऑफ द फूड चेन भी बोला जाता है। तो फूड चेन हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे कि क्या होता है। अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को बेस ऑफ द फूड चेन भी बोला जाता है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में क्या क्या आता है? ग्रीन प्लांट्स आते हैं, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं और कुछ एलगीज आती हैं। अब बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हर्बिशियस होते हैं और वुडी प्लांट्स होते हैं। हमारे कुछ वुडी प्लांट्स और हर्बिशियस जो हैं वो किस में आएंगे? प्रोड्यूसर्स में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ वेरियस जो हैं स्पीशीज़ होती हैं किसकी? माइक्रोस्कोपिक एलगी की। माइक्रोस्कोपिक एलगी की किसमें? एक्वेटिक में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या होंगे? माइक्रोस्कोपिक एलगी होंगे। अब कंज्यूमर्स की बात करते हैं। कंज्यूमर्स क्या हैं? कंज्यूमर्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, उनको हम फैगोट्रॉप्स भी बोलते हैं और अदर नॉरिशिंग बोलते हैं। अब जैसे हम ऑटोट्रॉप्स को सेल्फ नॉरिशिंग बोलते थे, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते, कैपेबल होते हैं कि अपना जो फूड है वो प्रोड्यूस कर सके। बट कंज्यूमर्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनकैपेबल होते, इसलिए हम उन्हें अदर नॉरिशिंग बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स को सेल्फ नॉरिशिंग बोला जाता है और हेट्रोट्रॉप्स को क्या बोला जाता है? अदर नॉरिशिंग बोला जाता है, क्योंकि ये इनकैपेबल होते हैं अपने फूड प्रोड्यूस करने के लिए और ये डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिक फूड पे जो कहाँ से आता है? प्लांट और एनिमल से। तो आज की हमारा यहाँ पर ही ख़त्म होता है आज का इकोसिस्टम का टॉपिक।